आज हम बीए पार्ट तृतीय हिस्ट्री प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे। जैसा कि पूर्व में मेरे लेक्चर में आपने सुना पढ़ा भी है, संपूर्ण भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका प्रारंभ लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से, जहाँ से हमें खुदाई में अवशेष और लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं, वहाँ से प्रारंभ होकर 12वीं शताब्दी तक चलता है। उसके साथ ही 12वीं शताब्दी से मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, जो 1707 और लगभग 1740 तक उसका पूर्ण अवसान होता है। 1707 से और 40 से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन तक और संवैधानिक विकास तक हमारे भारत का इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। बीए पार्ट तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में इसी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसका नाम ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म और इंडियन रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम मूवमेंट का नाम दिया गया है। ये इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति से प्रारंभ होता है। पहले टॉपिक पर हम चर्चा करें तो हम ये देखें कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत की स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या रही। भारत में व्यापार करने के लिए 4 व्यापारिक कोठियाँ, 4 कंपनी आ चुकी थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यद्यपि देखा जाए तो जहांगीर के शासन काल में ही सर टॉमस रो अपना बिजनेस एग्रीमेंट लेकर मुगल काल में भारत में आया था और जहांगीर ने उसे भारत में बिजनेस करने की इजाज़त दे दी थी। तभी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मौजूद थी। इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी के रूप में फ्रांसीसी कंपनी भी यहाँ मौजूद थी। कर्नाटक में इनके 3 युद्ध हुए और एट लास्ट इन चारों कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोपरि हो गई। और दूसरी तरफ भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली व्यापारिक कोठी बंगाल में स्थापित करती है। इसके मध्य हम चर्चा का विषय रखेंगे कि भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या ऐसे परिवर्तन हुए जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय कंपनियों ने भारत की राजनीति में दखल अंदाजी करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही एक लंबे चौड़े मुगल साम्राज्य को संभालने वाला कोई मुगल शासक नहीं रहा। धीरे धीरे जब केंद्रीय सत्ता थोड़ी कमज़ोर हो गई और बहुत लंबा चौड़ा मुगल साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे अपना जो मूल रूप में एकजुटता थी, एक तंत्र राज्य था, राजतंत्रात्मक शक्ति के रूप में एक शासक उसे संभाल रहा था। जब वो शक्ति थोड़ी कमज़ोर होने लगी तो प्रांतीय राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। हम उसे इतिहास की भाषा में कहें तो प्रांतीय राज्यों का उदय के रूप में हम इसे पढ़ेंगे। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे जो भारत की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इन स्वतंत्र होने वाले राज्यों को जो तत्कालीन मुगल शासक जो औरंगजेब के पश्चात हुए, वो उन स्वतंत्र होने वाले शक्तियों को एकजुट होकर रोक नहीं सके स्वतंत्र होने से, और बल्कि उनको मान्यता और प्रदान करते चले गए। उन स्वतंत्र होने वाले राज्यों में सबसे पहला राज्य था अवध। अवध का राजा सादत खां जो था वो स्वतंत्र हुआ और उसको उसकी स्वतंत्रता को मुगल सम्राट ने मान्यता भी प्रदान की। इसके साथ ही जब एक राज्य स्वतंत्र हुआ तो धीरे धीरे अन्य प्रांतीय राज्यों और प्रांतीय शक्तियों ने अपना सिर उठाना प्रारंभ कर दिया और जो भारत की एक राजनीतिक एकता थी वो धीरे धीरे विश्रंखलित होने लगी। उसके पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रियासत भी स्वतंत्र हो गई। ये तीनों अलग अलग रियासतें थी और तत्कालीन शासक अलीवर्दी खान ने इसको पूरी एक रियासत बना दी, तीनों सूबों को मिलाकर। और सबसे पहली व्यापारिक कोठी बंगाल में ही अंग्रेजों ने स्थापित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कलकत्ता में विलियम फोर्ट में उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसके साथ ही हैदराबाद, राजपूत शक्ति, मराठे, पंजाब की सिख शक्ति, ये सभी धीरे धीरे मुगल सम्राट से स्वतंत्र होने लगे। एक तरफ ये सभी मुगल शासक से स्वतंत्र होने लगे, दूसरी तरफ यहाँ पर यूरोपीय कंपनियां आ चुकी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी
राजनीतिक दखल अंदाजी और आर्थिक जो लाभ उठाना था भारत से, उसकी गतिविधियां तेज होती चली गई। और जो लेटर ऑन हम देखते हैं कि बंगाल के प्रशासन में व्यापक परिवर्तन हुए और एक के बाद एक शासक वहाँ का बदलता चला गया और धीरे धीरे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया, जो हमारे सामने कालकोठरी और प्लासी के युद्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये प्रांतीय शासक इतनी मजबूती से भारत की बिखरती हुई राजनीतिक सत्ता को संभाल नहीं सके और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक राज्यों को स्वतंत्र होते हुए उनको परास्त करते चली गई और इनके साथ अलग अलग व्यापारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए, जिनमें सभी ये प्रमुख भारत की राजनीतिक शक्तियां थी। सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया अपना प्रभुत्व और धीरे धीरे अवध में, बक्सर के युग में अवध भी इसके साथ शामिल हो गया। इसके बाद इलाहाबाद की संधि के तहत दोहरा शासन स्थापित किया और इस तरह से भारत के प्रत्येक प्रांत के साथ उन्होंने अलग अलग राजनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए।